मेरा बाबा भोलेनाथ तेरू डमरू बाजिए डम डमा, बाबा भोलेनाथ तेरू डमरू बाजिए डम डमा, ते ऊंचा कैलाश तेरू डमरू बाजिए डम डमा, ऊंचा ऊंचा कैलाश तेरू डमरू बाजिए। इस आवाज से वैसे तो हर कोई वाकिफ होगा, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके गानों को सभी ने खूब सराहा है। उत्तराखंड के युवा लोक गायक जिन्होंने काफी कम उम्र में लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है और अपनी गायकी से, स्टेज परफॉर्मेंस से लोगों को खूब इम्प्रेस किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ मैठाणी की। तो चलिए आज इनकी लाइफ और इनकी सिंगिंग की जर्नी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। थैंक यू कुसुम जी, और देवभूमि न्यूज़ की सभी टीम को, वह सभी जितने भी देखने वाले दर्शकगण हैं, आप सभी का अभिनंदन, आप सभी को प्रणाम। कोविड कर्फ्यू का समय चल रहा है, कैसे आप अपने तमाम जो आपके फैंस हैं उनको एंटरटेन कर रहे हो? आजकल तो घर में ही मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को, और बस जो भी दिन कटता है वो खाने में कुछ रियाज करते हुए और न्यूज़ देखते ही आजकल ऐसे ही दिन चल रहा है। और आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ? मेरा जो प्रारंभिक जीवन रहा वो मतलब मेरा बचपन जो जन्म हुआ, मेरा रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम सभा क्विला खाल एक पड़ती है हमारे रुद्रप्रयाग जिला में जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ 1995 में। और हमारे दो गांव हैं, एक क्विला खाल बरदार पट्टी में और एक सेम बरदार। तो पहले जो चौथी तक के मेरी पढ़ाई हुई, 4 क्लास तक के, वो गांव में ही हुई, शिशु मंदिर में जी। और फिर 2001-2002 में हम देहरादून आ गए थे, मैं पूरी अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद 8th तक के मेरी पढ़ाई एवरग्रीन चिल्ड्रन मॉडर्न स्कूल है एक, वहाँ हुई, और उसके बाद 8th से लेके 12th तक के SGR पटेल नगर। तो आपकी लाइफ का पहला सॉन्ग कौन सा था? कुसुम जी, एक मेरा सबसे पहले गाना एक श्रृंगार रस पे था, वो मैंने खुद लिखा था, खुद कंपोज किया था, और विनोद चौहान जी ने म्यूजिक किया था उसका, वो हरिद्वार में हमने रिकॉर्ड किया था, खुटियों मां झंवरी। खुटियों मां झंवरी बजली, हाथियों मां पोछिया, खुटियों मां झंवरी बजली, हाथियों मां पोछिया, माथा मां बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, हो माथा मां बिंदुली सजली, बांध मेरी मिजाजा, आज गैल बैठी जा बांध, हो मन का भेद तुम्हें माँ खोल दो, आज गोला पिटे जा बांध, हो मन का भेद तुम्हें मैं खोल दो, खुटियों में झंवरी बाजली, हाथियों में पोछिया साजली। तो संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ? कुसुम जी, मतलब गाने का शौक तो मुझे बचपन से था, क्योंकि मेरी मम्मी थोड़ा बहुत गाती हैं, और मैंने मतलब जब छोटा था तो स्कूल में भी, इंटर कॉलेज में गांव में प्रतिभाग किया, तो पता बहुत लोगों ने, बहुत टीचरों ने, हमारे जो गांव के लोग थे उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, पर उस टाइम ऐसा कुछ मेरे मन में नहीं था कि गायक बनना या कुछ इस प्रकार की समझ नहीं थी। सबसे पहले मैंने 2011 में जब आकाशवाणी में एक ऑडिशन दिया लोक संगीत का, आकाशवाणी में बड़ा कठिन होता था, तो मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं था लोक संगीत के बारे में, जितना मैंने मम्मी से सुना था या अपने गाँवों में लोगों को सुना था, जैसे दीपावली में कार्यक्रम होते हैं या कोई भी थड़िया चौपला जब गाँव में करते थे, तो उस टाइम जितना समझा था उसी को मैंने वहां प्रस्तुत किया, और 2011 में मेरा आकाशवाणी में सिलेक्शन हो गया था जी। उसके बाद धीरे धीरे मैं सबसे पहले डांस करता था, तो मैंने 1-1.5 साल बीच में डांस भी किया। फिर पढ़ाई का जोर था, 10th था, 12th था, तो ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाया फिर संगीत पे। 2012 से मैंने भातखंडे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से सीखना शुरू किया म्यूज़िक को, और मुरलीधर जगूड़ी जी हमारे गुरु जी हैं, उनसे वाहिनी मैम हैं, अजय रावत जी हैं, उनसे मैंने सीखना शुरू किया, और 2013 में मेरा संस्कृति विभाग में भी सिलेक्शन हो गया था A ग्रेड में, और फिर आज निरंतर लगा हुआ। पंचमी तुम्हाला मेरी सुरेला
जैसे हमारे पहाड़ों में बहुत सारे युवा हैं जिनमें काफ़ी टैलेंट जी। होता है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म जी। नहीं मिल पाता है। जैसे वो इतनी दूर से अगर यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने आते जी। हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी भी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो यहाँ आके रिकॉर्डिंग करवा सके। ऐसे कोई कार्यक्रम सर हमारे बिल्कुल। पहाड़ों में ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें वो अपनी प्रतिभा दिखा सके लोगों के सामने, या फिर उन लोगों जी, को जी। मौका मिल सके? इस पे आपका क्या कहना है? कुसुम जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये किया है और बड़ी ये विकट वो स्थिति भी है कि सच में पहाड़ों में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, जी। बहुत ही अच्छे-अच्छे लोग हैं। जैसे कि मैं अगर एक उदाहरण अपने ही साथ के बताऊँ तो अभी 2 महीने पहले हमने एक वॉइस ऑफ हिल्स किया था कार्यक्रम, वो भूपेंद्र कोरंगा जी ने कराया था हल्द्वानी में। जी। और मैंने जब देखा वहाँ एक से मैं जज का रूप में वहाँ पहुँचा हुआ था और नहीं भी तो 250 से 300 लोग प्रतिभाग कर रहे थे फाइनल में। और उनमें एक से बढ़कर एक गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों मंडल से इतने प्रतिभाशाली बच्चे थे और लेडीज थी, मतलब 30 से 35 50 साल के लोग ऐसे थे कि जिनमें बहुत ही बढ़िया कंपोजिशन करने का जिनमें टैलेंट है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पर बहुत कम स्थिति होती है, जैसे आप कह रहे हैं कि उनकी आर्थिकी सही नहीं होती है क्योंकि गाँव में इतने संसाधन नहीं है, कमाने के इतने सोर्सेज़ नहीं है, तो उनकी प्रतिभा कहीं न कहीं छुपी रहती है। मेरे को लगता है कि राज्य सरकार से एक कुछ 6-6 माह में या 1-1 साल में ऐसे कार्यक्रम ज़रूर कराए जाने चाहिए। वो गाँव के लेवल पे हों, वो जिले के लेवल पे हों या वो राज्य के लेवल पे हों, ताकि एक अंतिम जो जड़ तक के है, मतलब अब मान लीजिए आप देहरादून में कार्यक्रम कराएँगे तो किसी पे इतना पैसा भी नहीं होगा कि वो वहाँ से इतनी दूर यहाँ से आ आए, फिर सके। हाँ स्टे जी। करे, फिर वापिस जाए। तो मतलब धरातल पे, मतलब गाँव में भी एक कार्यक्रम होना चाहिए, फिर जिले में भी कार्यक्रम होना चाहिए और उसका जो वो है वो राज्य में उसका फाइनल होना चाहिए। तो उससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक सराहनीय कदम होगा गाँव की प्रतिभाओं को बाहर निकालना। कलाकारों क्योंकि को सर मिलता देखा था। जाता है औ आमतौर पर अगर बाहर के सिंगर्स यहाँ पे गाने के लिए आते जी, हैं, उनको 15-20 लाख जी। तक का दिया जाता है, और अगर उत्तराखंड के सिंगर से उनको कितना पेमेंट मतलब मिल पाता है गवर्नमेंट की तरफ से? कुसुम जी, उसका एक फिक्स है, मतलब ग्रुप का जब होता है तो मुझे करेक्ट तो पता नहीं है, पर उनको क्या होता है कि जब ग्रुप का कोई कार्यक्रम होता है तो 20 से 25 लोगों का आने-जाने, रहने-खाने और उनका मानदेय उनको दिया जाता है। और जब हमारी अगर सिंगर की बात किया जाए तो हमारा मान लीजिए मेरा जो रेट है, मैं कहीं कार्यक्रम करूँगा तो 7,500 रुपए पर कार्यक्रम है। प्लस मुझे आना-जाना, रहना-खाना मिलेगा, मेरे म्यूजिशियन जो हैं उनका पेमेंट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब कोई बाहर का वो कलाकार आता है तो उसे पेमेंट दिया जाता है, पर उसपे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उनकी भी अपनी लोकप्रियता है और हम एक राज्य में स्थापित हैं, वो एक बड़े पूरे भारतवर्ष में और पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं, तो मैं उसपे कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चलिए सर, आपके इतने सारे सॉन्ग्स जो हैं सुपर डुपर हिट हुए हैं, हम चाहेंगे आगे भी आने धन्यवाद। वाले समय में आपके जो गाने हैं यूं ही सुपर डुपर हिट होते रहे। हम चाहेंगे सर एक गाना हमारे दर्शकों के लिए। जी, कुसुम जी। एक कुसुम जी, मेरा भी नया गीत आया था, उसी को मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें पति और पत्नी की जो नोक-झोंक हर घर में होती है, जी। वो मैं दिखा रहा हूँ और कोरोना काल में तो ज़्यादा हो रही होंगी है। नन पधानो दलिबु मैं ताहा जण दे भागी, नन पधानो दलिबु मैं ताहा जण दे भागी। तू है मेरी मन की प्यारी, तू मैं ताहा ना जा भागी, तू है मेरी मन की प्यारी, तू मैं ताहा ना जा भागी। नन पधानो दलिबु मैं ताहा जण दे भागी। अरे तू है मेरी मन की प्यारी, तू मैं ताहा ना जा भागी। एक पति पत्नी की आपस की नोक-झोंक जो गाने के माध्यम से बिल्कुल, दर्शाया गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। जैसे अभी के ये जो युवा हैं, वो काफ़ी रिमिक्स कर रहे हैं, मतलब अपनी जो हाँ रचनाएँ जी। हैं, वो खुद के गाने नहीं लिख रहे हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी ने हाँ कोई जी। सॉन्ग लिख लिया है, उसी पे वो रिमिक्स जी। कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? कुसुम जी, इसके 2-3 पहलू हैं। मैं अगर अपना व्यक्तिगत इस पे राय बताऊँ तो इसका एक ये खेल है, क्योंकि किसी के घर के वालों से मुझे नहीं लगता कि घरवाले पैसे देते हैं कि बेटा आप गायक बनो या बेटी आप गायिका बनो। तो कैसे करके वो 15 से 20, 25, 30, 50,000 अपने किसी संसाधन से या अपनी जॉब करके या कैसे करके उसने 50,000 जुटाए। अब वो जब गाना गाता है तो उसे पता है कि अगर ये गाना चलेगा
उसी के बाद उसको लोकप्रियता मिलेगी, या अगर गाना चलता है उसी के बाद उसको पहचान मिलेगी, उसके के बाद उसको रेवेन्यू मिलेगा। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि हम गाए हुए गाने को गाएंगे तो हमें लोकप्रियता जल्दी मिलेगी, क्योंकि वो गीत लोगों ने पहले से सुना हुआ है तो उसको लोग जल्दी से कैच करेंगे। दूसरा क्या है, हम अध्ययन कम करते हैं। हम सोचते हैं कि सीधा एक गाना उठाओ और उसी को थोड़ा सा, हाँ आवाज अच्छी है, हमारा एक टोन अलग सा है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो हम उसी टोन में उस गाने को प्रस्तुत कर दें और ठीक है, लोग 10, 15, 20 लाख जो लोग हमें देखें तो एक पहचान बन जाएगी। उसके बाद कुछ और कर लेंगे, फिर उसके बाद भी आसान वो चुनते हैं हम। तो इसमें मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं अध्ययन की कमी है। आज के युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप, अगर उनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो कैसे अपने, मतलब हाँ उनको जी। एक प्लेटफॉर्म कैसे मिले कि वो आगे गाए, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप? मेरा सभी आने वाले गायक गायिकाओं को, तो मैं भी अभी नया ही हूँ, अपने आप को कोई वो धुरंधर नहीं हूँ और बहुत पुराना नहीं हूँ। कार्यक्रम का नाम भले धुरंधर है, पर नहीं मैं सर, तो आप अपने आप को धुरंधर नहीं हो, मानता आपके हूँ, पर सॉन्ग्स पे लोग काफी थिरकते हैं। धन्यवाद कुसुम जी। पर जो भी आने वाले कलाकार हैं उनको मैं एक जरूर राय देना चाहूंगा कि एक तो वो सीख के जरूर आए, क्योंकि सीख के आने से क्या होगा, एक तो उनका बेवकूफ नहीं बनेगा, दूसरा उनके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। वो कहीं भी उनको गवा दो या कभी भी किसी भी सभा में उनको बिठा दो तो उन्हें पता होगा कि मुझे यहाँ पे क्या प्रस्तुत करना है और किस जगह पे कैसे प्रस्तुत करना है। तो एक स्तर जरूर बनेगा इस इंडस्ट्री का और वो कहीं मार नहीं खाएंगे। तो अगर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से सॉन्ग हैं आपके अभी आने वाले? कुसुम जी, अभी मैंने इस लॉकडाउन में और अभी 3-4 महीने पहले ही से मैंने अभी 5-6 गाने रिकॉर्ड करे हैं। एक तो अगर जैसे लॉकडाउन खुलता है तो मैं तुरंत 15 दिन के भीतर एक गीत निकालूंगा, और एक मेरी गजल भी प्रिपेयर करी है मधुसूदन थपलियाल जी की लिखी हुई, उसको भी मैं तुरंत ये लॉकडाउन के बाद रिलीज करूंगा। तो 4-5 प्रोजेक्ट आने वाले। तुई बातो अब रोण तक घर यख चिबोण वक तुई बातो अब रोण तक धागुवेगी जिंदगी धागुवेगी जिंदगी पर कुजाणी शूण कक घर यख चिबोण वक तुई बातो अब रोण कक जरा जरा बात पर रुसांदी की रह जरा जरा बात पर रुसांदी की रह माया छे बोल लुकांदी की रह माया छे बोल लुकांदी की रह। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियाँ दी, और यूं ही हमारे जो लोकगीत हैं उनको आगे बढ़ाते रहिए, और आगे आपके आने वाले जो भी सॉन्ग्स हैं उनके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।